आनंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत करता हूं वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी कि आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 10 अगस्त से लेकर 17 अगस्त। वर्गो लगन एंड मून साइन, कन्या लगन, कन्या चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये वीडियो वो भी देख सकते हैं जिनकी नाम राशि या सन साइन वर्गो पड़ता है यानी कि कन्या राशि पड़ती है। अब देखिए इंपॉर्टेंट वीडियो क्यों है, इंपॉर्टेंट वीक क्यों है। एक तरफ ठाकुर जी का प्रकट उत्सव है, इंडिपेंडेंस डे भी है। अपने आप में हमें मौका मिला है अपने आप को सेलिब्रेट करने का, डिवाइन लव फील करने का, सरेंडर करने का, ग्रेटिट्यूड शो करने का इस धरती माँ को भी और उस डिवाइन को भी, ऑलमाइटी लॉर्ड को भी, कि हम एक स्पिरिचुअल लेवल पे अपने आप को डिटॉक्स कर सकते हैं। और बात डिटॉक्सिफिकेशन की है तो सूर्य देव यहाँ पर गंडांतर जोन को क्रॉस करके कहीं ना कहीं अश्लेष नक्षत्र से निकल के मगन नक्षत्र में यानी कि सूर्य राजा अपने अपने घर पे वापसी कर रहे हैं। केतु के साथ युति बनाएंगे और मरकरी का डायरेक्ट होना कहीं ना कहीं 11th हाउस में जिस चीज के ऊपर आप रिलाई कर रहे थे, जिस इंसान के ऊपर आप रिलाई कर रहे थे, वहां पर कुछ ना कुछ चीजें रियलिटी चेक होती हुई नजर आएंगी, चीजें फेड होती हुई नजर आएंगी। जिसको आप पकड़ के बैठे थे, जिसको आप पकड़ने के बाद ये सोच रहे थे कि अब इसके थ्रू मेरी चीजें सॉल्व होंगी, वो इंसान, वो प्रकाश, वो रिसोर्स दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो रियल नहीं है वो आपके पास नहीं रुकेगा। ये मैं बहुत पहले भी बोल चुका हूं और अब वो समय आ चुका है। 11th हाउस में मरकरी भी डायरेक्ट हो गया तो मिस कम्युनिकेशन जो चल रहा था वो कहीं ना कहीं नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। अब क्लैरिटी नजर आएगी। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के प्लान्स एंड मोमेंट में कैंसिल होते हुए नजर आएंगे, ठीक है, या हो चुके होंगे। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। मरकरी डायरेक्ट हो गए हैं पुष्य नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में। तो जो नीड है और जो डिजायर है यानी कि वांट और नीड के बीच में एक बहुत बड़ी लक्ष्मण रेखा अब खिंचने वाली है। मरकरी का डायरेक्ट होना अब इमोशन से बाहर निकलकर अब अपनी लाइफ को अब लेंसेज से देखने वाले हैं शनि के। शनि अपने लेंसेज से अब आपको लाइफ दिखाएगा कि कैसे लाइफ को चलाना है, कैसे डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ना है, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल में किसको आप अपना बता रहे थे और एक्चुअल में कौन आपका अपना है वो आपको पता चलेगा। शनि देव के साथ युति बनाएंगे चंद्रमा यानी कि 11th हाउस का मालिक है। सेम वही चीज समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं रियलिटी हिट करेगी और आपको पता चलेगा कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, क्या नीड है, क्या वांट है। वांट आपको नेगलेक्ट करनी पड़ेगी। अब आपको सात्विक अप्रोच रखना पड़ेगा अपनी लाइफ में, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट बनाना पड़ेगा। स्पिरिचुअल लेवल की ग्रोथ देख रहा हूं मैं कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति जो 4th हाउस के मालिक है, 7th हाउस के मालिक है, 9th हाउस भाग्य के मालिक के साथ, 2nd हाउस के मालिक के साथ बैठ गए 10th हाउस में। आपका पीआर होगा जो पॉजिटिवली अपनी मेहनत कर रहे हैं, जो शुक्र की दशा महादशा या गुरुदेव बृहस्पति की दशा महादशा से गुजर रहे हैं, या कह सकता हूं लगन का स्वामी जो मरकरी है उनकी दशा महादशा से गुजर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं नेम फेम एनलाइटमेंट का समय बना हुआ है। और जो शनि की दशा महादशा से निकल रहे हैं उनको कोई पद मिलना, उनको कोई डिग्निटी मिलना, उनको कोई फ्लरिश करेंगे, कोई नई गाड़ी खरीदते हुए नजर आओगे आप, कुछ प्लानिंग बनेगा, कुछ सेल परचेस का प्लानिंग बनेगा। ये चीजें मुझे आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। और जब मैं बात करता हूं 7th हाउस के तो पार्टनरशिप को लेके रीयूनियन होना, पार्टनरशिप के बारे में चाहे प्रोफेशनल पार्टनरशिप हो या मैरिज लाइफ हो, कहीं ना कहीं चीजें कंसिडर की जाएंगी। कहीं ना कहीं कोई चीजें रेस्ट्रिक्शन फील करोगे, फैमिली बैठेगी, फैमिली बैठकर बात करेगी, आपको समझाने की कोशिश करेगी। ये चीजें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं। और एक ब्लेसिंग है, राहु के नक्षत्र से गुरुदेव बृहस्पति निकल गए हैं, शुक्र भी निकल गए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पे देख रहा हूं कि मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं चीजें नेगेटिविटी मिनिमाइज होगी। जो रोमांस, जो लॉयल्टी, जो फेथ मिस हो गया था वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी की तरफ आएगा। और जो लोग अभी तक भटक रहे थे, डिवोर्स लेना ही नहीं लेना है, लिटिगेशन का मामला कब खत्म होगा, कब हम म्यूचुअली डिवोर्स ले पाएंगे, जो उस लेवल तक पहुंच चुके हैं उनको भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी, कुछ चीजें उनकी बनने लगेंगी, कुछ चीजों पे टिक होता हुआ नजर आएगा जो उनके लिए ब्लेसिंग हुआ। यानी कि जिस चीज को आप चेस कर रहे हैं वो चीजें होती हुई नजर आएंगी। लेकिन एक चीज को मत भूलिएगा, 8th लॉर्ड 1st हाउस में बैठा है। रेस्ट्रिक्शंस के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन आपकी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। कोई चीज करने वाले थे और फ्रस्ट्रेशन आ रही है कि हो नहीं रही है, वो उतनी स्मूथ नहीं हो रही जितना आप प्लानिंग कर रहे थे। अब कहते भी है ना, हर किसी को नहीं मिलता ये जहां जिंदगी में। और ये भी कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और आपके आसपास शनिदेव रेट्रोग्रेड होकर चंद्रमा के साथ मिलकर, डिजायर के मालिक के साथ मिलकर वो चाह रहे हैं कि आप रीथिंक करो, रीप्रोसेस करो, रीलर्न करो, रीडू करो। कुछ ऐसा चीजें आपको देखनी है जहां पर आपको सॉल्यूशन मिले। आपको छोटी छोटी टाइनी टाइनी चीजों पे वर्कआउट करने की जरूरत है। पावर आपसे दूर जा रही है, कुछ लॉस आपका मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इस लॉस में कैसे आपको अपना प्रॉफिट ढूंढना है,
ये देखने वाली बात है। इस वीक को और शानदार बनाने के लिए बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को जानेंगे, उस रेमेडी को जानेंगे, बात करेंगे आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे, उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव के बारे में। लव की बात करता हूं तो फिफ्थ हाउस को देखूंगा, फिफ्थ हाउस के मालिक को देखेंगे और फिफ्थ हाउस पे किसका इन्फ्लुएंस पड़ रहा है उसको देखेंगे। तो फिफ्थ हाउस पे मरकरी और सूर्य का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है, शनिदेव उसके मालिक बनते हैं और 11th हाउस के साथ रेट्रोग्रेड होंगे। यानी कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला हूं और वो देखना जरूरी है आपके लिए कि डिजायर जिसके ऊपर आप रिलाय कर रहे हो, जिसके ऊपर आप रिलाय करके अपने डिसीजंस ले रहे हैं और जिसके ऊपर ओवर ट्रस्ट कर रहे हैं, यानी कि चीजें अभी तक बहुत बैलेंस जा रही थी या फिर आप किसी के साथ अपनी दोबारा रियूनियन के बारे में सोचे थे या कोई क्लोजर के बारे में आप सोचे थे, अब वो चीजें रियलिटी चेक में आएंगी। अब आप कुछ इमोशन से बाहर निकलोगे और कुछ रियलिटी चेक के बाद बाहर निकलोगे। यानी कि बहुत लोग होंगे, देखिए ये सब्जेक्टिव चार्ट है, आपका नेटल चार्ट मेरे पास नहीं है, तो उतना कॉन्फिडेंस मैं जब भी बताऊंगा जब आपका नेटल चार्ट मेरे पास होगा। लेकिन इतना मैं जरूर बता रहा हूं, जब फिफ्थ हाउस का मालिक 7th हाउस में रेट्रोग्रेड हो गया तो कुछ रीथिंक करना है। पास्ट में जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, लेकिन उस क्लोजर की तरफ जाना है। कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या कोई एडवाइस आपको ऐसी क्लिक होगी जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगी, आपका माइंडसेट को चेंज करेगी। प्लस कहीं ना कहीं सूर्य मरकरी साथ में बैठे हैं तो डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं। मरकरी अभी तक इमोशंस के साइन में थे, रेट्रोग्रेड हो रहे थे, इमोशन से बाहर निकलने के लिए आप कोशिश तो कर रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे। अब फाइनली अब आप निकल पाओगे। सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में है और अश्लेषा नक्षत्र के बारे में मैं बता चुका हूं कि अश्लेषा एक पॉइजन है, वो हर कॉस्ट पे जीतना चाहता है। यानी कि आपकी डिजायर इतनी ज्यादा हैवी हो गई थी कि आप किसी भी हाल में बीट एनीथिंग, मतलब वो सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर जाकर भी आप ये चीज चाहते थे कि ये चीज हो जाए, ऐसा हो जाए तो ऐसा बढ़िया रहेगा, मैं ऐसा चाहता हूं। लेकिन डिवाइन कुछ और चाहता है, आप किसी और चीज के लिए बने हैं, आपके लिए जो नहीं है वो आपके लिए नहीं है। आपको लग रहा है कि चीजें स्टक हो गई हैं, लाइफ स्टक नहीं हुई है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नए लोग, नई दुनिया, नई इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में आएगी ही, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और कहीं ना कहीं सूर्य जैसे ही आपके 12th हाउस में जाएंगे सबकॉन्शियसली आपको हिट करेंगे, गंडांत जोन को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर आपको हिट किया जाएगा कि जो रियल है वही टिकेगा, जो रियल नहीं है वो फेड हो जाएगा। ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं और ये चीज होता आ रहा है, ये पैटर्न बन चुका है। मरकरी का डायरेक्ट होना फाइनली आपको एक बहुत गहरी नींद से जगाएगा। जिस चीज को आप देखना नहीं चाह रहे थे वो चीज आपके सामने आएगी। और 11th हाउस का मालिक भी शनि के साथ युति बना रहा है, यानी कि ट्यूसडे ऑनवर्ड्स राहु चंद्रमा की युति ब्रेक होगी, शनि के पास चंद्रमा जाएंगे और कहीं ना कहीं कॉन्शियसली आपको हिट होगा कि व्हाट आई एम डूइंग, मुझे कैसे जाना था, मैं क्या कर रहा था, मुझे कैसे करना चाहिए, वाई व्हाट में आप चले जाओगे और कहीं ना कहीं अपने आंसर के सवालों के जवाब आप ढूंढते हुए नजर आओगे। गुरुदेव बृहस्पति का पुनर्वासु नक्षत्र में जाना, शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप के कारक हैं उनका भी पुनर्वासु नक्षत्र में जाना आपके लिए अल्टीमेट योग बना रहा है। ऑल्दो राहु के ट्राइन में है, अभी तक आपने बहुत लोगों से अपनी चीजें शेयर कर ली होंगी, अपने इमोशंस को शेयर किया होगा, उन्होंने कंसिडर किया नहीं किया, अब इस चीज में नहीं जाना है। अब आपको इस चीज को देखना है कि रिहैब की तरफ जाना है, रीसेट बटन दबाना है। अब आपको एक ही को मित्र बनाना है। अगर आपकी लाइफ में अभी इस समय जिन लोगों की लाइफ में है वेरी गुड, और जिनकी लाइफ में जो अभी सिंगल है, पास्ट एक्सपीरियंस से बाहर निकल रहे हैं, किसी ट्रॉमा, किसी तरह के इमोशनल हीलिंग की तरफ निकल रहे हैं, और वो चाहते हैं कि मैं अब बाहर निकल सकूं, मैं आगे एक नया जीवन स्टार्ट करूं, एक फ्रेश लाइफ स्टार्ट कर सकूं, दिस इज द मोमेंट जब आपको स्पिरिचुअलिटी, भगवान, मेंटोरशिप पे भरोसा करना है, यानी कि भगवान डिवाइन पे भरोसा करना है और जो आपको वहां से गाइडेंस मिल रही है उस पर चलना है। आपको अपने आप को टाइम देने की जरूरत है। लाइफ में बहुत अच्छा स्पेस मुझे आपका दिखाई दे रहा है। वर्गो लगन एंड मून साइन, मरकरी का डायरेक्ट होना आपके लिए बहुत अच्छा। 8th लॉर्ड हिडन है, सीक्रेटिव है। आप जितना अपने आप को अकेला टाइम देंगे उतना ज्यादा एनर्जी, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, इंडिपेंडेंट रहने की ऊर्जा आपके अंदर आएगी। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और वो शादी की तरफ बढ़ना चाहते थे, कुछ रियलिटी हिट तो करेगा लेकिन शादी की बातें भी होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जुपिटर वीनस 10th हाउस में चला गया है, 2nd हाउस के मालिक के साथ। यानी कि 7th और 10th जब 2nd हाउस और 7th हाउस साथ में मिलकर बैठ गए हैं और 5th हाउस का मालिक रेट्रोग्रेड हो गया 7th हाउस में, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा में बैठ गया। तो कोई डिजायर पूरी करने के लिए आप फैमिली में बैठकर कुछ चीजें डिस्कस करोगे, शादी की बातें होंगी, रिश्ते की बातें होंगी, रिश्ते को शादी में बदलने की बातें होंगी, कुछ शॉपिंग होगी, ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। कॉन्शियस माइंड थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन आफ्टर ट्यूसडे चीजें बैलेंस हो जाएंगी, डोंट वरी। बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करता हूं तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं और जो 2nd हाउस के मालिक के साथ बैठे हैं, यानी कि फैमिली में अब रियूनियन होना, फैमिली के कोई नया, अब देखिए अब जो चीजें
दूरियां बढ़ा दी थी, अब वो चीजें ऐसे टेंगल करेंगी कि अब आप बैलेंस्ड फील करोगे। कहीं ना कहीं अब दोबारा से वो स्पार्क आएगा, वो पॉजिटिविटी आएगी, वो हीलिंग आएगा, वो अटैचमेंट फील करोगे आप दोबारा से। जो आपको लग रहा था, शक हो रहा था लॉयल्टी का, डिसलॉयल्टी का, कहीं ना कहीं बुधवार के बाद आपको वो प्रैक्टिकल लगने लगेगा। अब आपको लगने लगेगा कि फाइनली हम दोनों साथ में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हीलिंग आ रही है, इमोशनल हीलिंग मुझे देख पा रहा हूं मैं। आपने सीक्रेट्स को किसी को शेयर नहीं करना है, अपनी फीलिंग्स किसी को शेयर नहीं करना है अनटिल अनलेस वो कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो। भाई हो, बहन हो, फादर इन लॉ हो, मदर इन लॉ हो, किसी को भी आप अपनी चीजें शेयर नहीं करेंगे अनटिल अनलेस कोई चीज हो जाए। आपकी कोई डिजायर है, आप कुछ चीज को पूरा करना चाहते थे, आप कोई सेल परचेस करना चाहते थे, उसमें भी कहीं ना कहीं रियलिटी पता चलेगी कि मेरे पास कितना बजट है, मुझे कितना करना है, वो चीजें भी कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं। और शनि रेट्रोग्रेड है, कोल्डनेस को तो आप मान के चलिए, कोल्डनेस तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं फिर दोबारा रिजुवनेट करेगा, दोबारा से रिहैब पे काम करोगे, आप एक दूसरे को वैल्यू देने लगोगे। कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट का खत्म होना अंदर इंटरनल लेवल पे हो रहा है कि शायद सामने से आप सोसाइटी के सामने सबके साथ चल रहे हो, लेकिन इंटरनल लेवल पे आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर चुके हो कि साथ रहे या ना रहे, हम ऐसे ही साथ चलते रहेंगे। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अब आप अपने ऊपर, अपने सेल्फ लव के ऊपर, अपनी इमोशनल हीलिंग के ऊपर काम करोगे और अपने बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा काम करने वाले हो। बच्चों को लेकर आप बहुत ज्यादा अब पैशनेट होने वाले हो, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं और किसी तरह का रीसेट आपके लोगों की लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बहुत कुछ आपको शेयर किया है, उस चीज को कंसीडर कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं रेस्टलेसनेस मुझे आप लोगों के लिए बीच बीच में दिखाई दे रही है। हो सकता है कोई रिस्ट्रिक्शन, किसी तरह का ब्लॉकेज आपको परेशान करे, फ्रस्ट्रेट करे, लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है, चीजें स्लोली एंड ग्रेजुअली हील हो जाएंगी। राहु के ट्राइन में शुक्र बैठे हैं, किसी मतलब कोई भारी व्यक्ति, बाहर का कोई व्यक्ति आपको इन्फ्लुएंस करेगा। हो सकता है आप दोनों जॉब करते हैं, हस्बैंड वाइफ, और कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। मस्ती मजाक तक ठीक है, फ्रेंडशिप तक ठीक है, चीजें आगे नहीं बढ़नी चाहिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले समय में बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं। यहाँ पर एक एडवाइस मैं देना चाहूंगा, क्योंकि शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप के बारे में रखे हैं, जो सेकंड हाउस आपका वैल्यूज का होता है, वो कहीं ना कहीं 11th हाउस में जाएगा। डिजायर पूरी तो होंगी, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस द मोमेंट केतु के साथ शुक्रदेव जाएंगे, वो चीजें आगे बढ़ जाएंगे। आपको लग रहा है कि अभी चीजें कंट्रोल में है, और आपको अभी लगेगा भी कि चीजें कंट्रोल में, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अगर कुछ है आसपास, कोई एनर्जी आपके आसपास घूम रही है, तो कहीं ना कहीं चीजें बढ़ सकती हैं। ऐसा बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए एफर्ट कीजिए, क्योंकि मंगल फर्स्ट हाउस में आके हस्ता नक्षत्र में चला गया। हस्ता नक्षत्र इज ऑल अबाउट क्रिएशन, अपने हाथों से क्रिएट करने का समय है, ये अपने हाथों से कुछ दोबारा से शेप देने का समय है। और देखिए, एक कच्ची मिट्टी को शेप देने के लिए ना, वो मड है, कच्ची मड है और मिट्टी है, और उसको शेप देने के लिए आपको पेशेंस चाहिए होता है। इस रिश्ते को पेशेंस चाहिए, इस रिश्ते को लॉयल्टी चाहिए, इस रिश्ते को कमिटमेंट चाहिए। अगर वो कमिटमेंट नहीं दे सकते तो शनि का नेगेटिव इंपैक्ट आपको फील करना ही पड़ेगा। ये बहुत क्रिस्टल एंड क्लियर बात है। ये मैं आज भी बोल रहा हूँ, आज से 2 साल के बाद भी बोलूंगा कि जिस कपल ने अपनी डिग्निटी को मेंटेन किया, रेस्पेक्ट को मेंटेन किया, अपनी लाइफ को जुपिटर की मार्गदर्शन, धर्म की टॉर्च जला के चला, जिसने लाइफ को शनि की टॉर्च से देखा है, कैमरे से, लेंसेज से देखा है, वही इस मैरिड लाइफ को फ्लरिश करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ढैया भी स्टार्ट हो रही है, अगर आपका मून साइन है वर्गो, 2027 में आपकी ढैया भी स्टार्ट हो जाएगी। ये अभी आपको जो नहीं दिख रहा है, वो शायद किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को दिख रहा हो, और जब आप इंटरनल फील कर रहे हैं, शायद आप अभी आंख बंद करके बैठे हो, लेकिन आपको अभी से ही प्लानिंग करनी है कि इस रिश्ते को कैसे शेप दी जाए, क्यों और कैसे इसको और बेहतर बनाया जाए। ट्यूसडे ऑनवर्ड्स कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा समय है आपके लिए। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए, जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस के मालिक बनते हैं शनिदेव, आपके 7th हाउस में बैठे, रेट्रोग्रेड हो गया। आपने जहां पर अपनी 100% नहीं दिया, जहां पर आपने लॉयल्टी के साथ काम नहीं किया, उन लोगों के लिए यहाँ पर ब्रेक है। रिश्ते का ब्रेक, या सॉरी जॉब का ब्रेक, बॉसेस के साथ कोई ब्रेक, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। कोई क्लेश दिखाई दे रहा है, कोई टेंशन दिखाई दे रहा है, कोई डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। लेकिन जिन्होंने अभी मेहनत करी थी और उनकी लगन कुंडली में भी सैटर्न रेट्रोग्रेड है, कहीं ना कहीं उनके लिए नई जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतर दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं हीलिंग दिखाई दे रही है। जॉब में कॉन्ट्रोवर्सीज खत्म हो रही है, जॉब में ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, अब आप प्रोडक्टिविटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ये चीजें मुझे आप लोगों के लिए काफी हद तक दिखाई दे रही है। किसी तरह के टेक्नोलॉजी एमएनसीज में आप काम करते थे, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं, जो वेलनेस सेक्टर में काम करते हैं,
हीलिंग का कोई काम करते हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, लॉयर हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है इस समय। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर वालों के लिए भी कहीं ना कहीं, या फिर डेटा एनालिस्ट वालों के लिए कोई ना कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं 12 तारीख के बाद आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा फ्रूट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। सूर्य जैसे ही गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे इस वीक के एंड में, कहीं ना कहीं जो बाहर जाना चाहते थे, अपना वीजा पीआर ट्राई करना चाहते थे, उन लोगों के लिए भी ऑप्शंस मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि आप वीजा पीआर लगाएंगे, जॉब आप बाहर करना जाना चाहते हैं, कोई डिजायर पूरी करते हुए नजर आएंगे। किसी को शेयर नहीं करना है 8th लॉर्ड फर्स्ट में, यानी कि जब तक चीजें हो ना जाए किसी को शेयर नहीं करना है। फर्स्ट हाउस का मालिक 11th हाउस में, कहीं ना कहीं डिजायर भी पूरी करता हुआ नजर आएगा। लेकिन कोई ना कोई पेपर वर्क का प्रॉब्लम है, कोई ना कोई इशू है, जो चैलेंजेस हैं वो सामने आ जाएंगे। जो अभी तक पता नहीं चल रहा था क्यों नहीं हो रहा है काम, अब पता चल जाएगा क्यों नहीं हो रहा है काम। कहीं ना कहीं उसके लिए एक बहुत अच्छा समय है। अदरवाइज जॉब में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मुझे बहुत दिखाई दे रही है। बॉसेस के साथ थोड़े कलेश हो सकते हैं, बेहतर रहेगा आप अपनी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दें, बेहतर रहेगा आप अपने हार्ड वर्क पे ध्यान दें। पॉजिटिविटी आपकी इंक्रीज होती हुई नजर आएगी ही आएगी। फिर बात करेंगे बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है? 10th हाउस का मालिक आपका 11th हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस का मालिक भी 10th हाउस में बैठा है। जितना आप अपना पीआर करा सकते हैं कराइए, जितना आप लोगों से मिल सकते हैं मिलिए, जितना आप अपने आप को और भी ज्यादा डेप्थ में जाके काम कर सकते हैं करिए, क्योंकि आपके पास डेप्थ नहीं है। बस इसी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है। अदरवाइज आपके पास वो सब कुछ है जो आप इस समय फ्लरिश कर सकते हैं। आपके पास ऐसा एक भी रिसोर्स नहीं है जिसकी वजह से आप फ्लरिश ना कर पाए। आपका इंटरनल कोर बता रहा है कि आपने उतनी मेहनत नहीं करी है, या आप उतनी लॉयल्टी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। जो भगवान ने आपको दे रखा है आप उसके साथ अभी जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, और आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। जो डेडिकेशन के साथ सच में काम कर रहे हैं उनको कोई ना कोई पद मिलेगा ही मिलेगा, ये शनि एश्योर कर रहे हैं। और मंगल के साथ आना, कोई प्रोडक्टिव काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। शनि के ट्राइन में बैठे हैं, और शनि से 4th हाउस में बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति और शुक्र आचार्य है, यानी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, सोशल मीडिया इंडस्ट्री में कोई काम करता है उनके लिए भी बहुत अमेजिंग काम है। जो क्रिएटिविटी आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। जो अपना इंडिपेंडेंट कोई बिजनेस करते हैं, कोई प्रोडक्ट सेल परचेज करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। जो वेबसाइट पे जाके अपने आप को फ्लॉन्ट करें उनके लिए बहुत अच्छा समय है। यानी कि आप जितना हो सके लोगों के साथ कोलैबोरेशन करें, जितना हो सके अपना पीआर करें, आपके बिजनेस को ग्रोथ मिलती हुई नजर आ रही है। और लगन का स्वामी जैसे डायरेक्ट हुआ, अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है। चीजें क्लिक नहीं हो रही थी, बहुत हो गया रीथिंक, बहुत हो गया रीडू, अब समय कुछ करके दिखाने का है। और करके दिखाने के लिए अब आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि आप क्या प्रिपेयर हैं, क्या आपके पास वो टूल्स हैं, वो रिसोर्स हैं कि जिससे कि आप 100% फुल फ्लैज काम कर सकें। अगर नहीं है तो आप खुद जिम्मेदार हैं उसके, और अगर आपके पास है तो इसके भी आप ही जिम्मेदार हैं। समय आपके साथ है, आपको फ्लरिश करना है। ट्यूसडे ऑनवर्ड्स थिंग्स आर प्रिटी कूल। कुछ लॉसेस होंगे अगर आप इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट करेंगे अभी भी, जब तक सूर्यदेव 12th हाउस में जाके सेटल नहीं हो जाते। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कोई साइड बाय साइड आपसे सेवा लेने आएगा, किसी को हेल्प चाहिए होगी, मेडिकल हेल्प चाहिए होगी, किसी को किसी तरह का डोनेशन चाहिए होगी, किसी तरह की हेल्प चाहिए होगी, आपको देनी है। आप जितना कर सकते हैं उतना आपको करना है, आपको पीछे नहीं हटना है। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इनसिक्योरिटी आपको टच करेगी, किसी तरह का ट्रबल आपको टच करेगा, लेकिन ये इनसिक्योरिटी जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोल चुका इंटरनल लेवल पे है। आप 100% दे ही नहीं रहे हैं। द मोमेंट आप 100% देना लगेंगे, मल्टीटास्कर बने हुए हैं। जिस दिन आप एक समय में एक काम करेंगे, जितनी जल्दी चीजों को टिक लगा के चले जाएंगे, उतना ज्यादा बैलेंस आपका लाइफ होता चला जाएगा। ये एनर्जीज आपकी दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं फाइनली हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रही है। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 8th हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में आ गया, फर्स्ट हाउस का मालिक 11th हाउस में, 6th हाउस में राहु बैठे हैं। तो इम्यूनिटी ब्रेक होना, कोल्ड कफ होना, नाक बंद होना, कहीं ना कहीं एसी में सो रहे हो तो नाक बंद होता हुआ नजर आएगा। स्पाइन में दर्द हो रहा है, बैक में दर्द हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा सुई चुभ रही है, सर में दर्द होना। ऑल ऑफ सडन हार्श ड्राइविंग करते हो तो राहु 6th में बैठा है, कोई ड्राइविंग स्किल्स आप दिखाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं स्टंट करते हो तो आप कुछ समझ लीजिए चोट, गाड़ी का भी नुकसान है, आपके शरीर का भी नुकसान है। इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा। और पैसे का नुकसान है तो वो तो है ही। आपको ऐसे काम नहीं करना है, इंपल्सिव नहीं होना है। देखिए किसी को आपको प्रोवोक करना बहुत आसान है इस समय। एक चीज बता दूं, 8th लॉर्ड फर्स्ट में मैलेफिक बैठ गया है, शनि के ट्राइन सामने बैठ गया। इस समय आपको थोड़ा सा पुश किया और आज एकदम प्रोवोक हो जाओगे, रिएक्टिव बहुत ज्यादा बन गए हो आप। जितना हो सके रिएक्टिव होने से बचो, जितनी जल्दी ज्यादा अपने ऊपर कंट्रोल करोगे उतना अच्छा है। सूर्य 12th हाउस में जा रहे हैं, आपका हेल्थ कॉन्शियसनेस पे काम करो, आप अपने हेल्थ वेलबींग पे काम करो, आप योगा मेडिटेशन करो, आपके लिए बहुत अच्छा है। द मोमेंट आप योगा मेडिटेशन स्टार्ट कर देंगे, आपके लिए नेम फेम को बचा भी लोगे, पैसे को भी बचा लोगे, हेल्थ को भी बचा लोगे। और हेल्थ ही सबसे ज्यादा बड़ा वेल्थ है। बिजनेस कार्य कोई भी काम 1 घंटा कम करो,
भले से 10 रुपए कम कमाओ, लेकिन हेल्थ को प्रायोरिटी दो, अदरवाइज ट्रबल हो जाएगा। लेट नाइट ना टीवी चलाना है, ना फोन चलाना है, ना किसी से बात करनी है, ना काम करना है। रात को वो काम नहीं करना जो दिन में करता है, दिन को वो काम नहीं करना जो रात को करता है। सूर्य अब आपके 12th में आ रहे हैं, ये चीज मैं आपको फाइनली बार बार बताता रहूंगा, इस चीज का ध्यान रखिए। नो इंटीमेसी, नो हार्ड वर्क, नो स्लीपिंग इन द डे टाइम। और रात को आप, दिन में आपको कोई इंटीमेसी नहीं करनी है, रात को आपको, दिन में आपको सोना नहीं है, रात को आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, दिन में वो कार्य करना है जो दिन के लिए बने हैं, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए 5th हाउस का मालिक 7th हाउस में बैठा है, शनि चंद्रमा के साथ बैठा है। डिजायर, प्रैक्टिकल अप्रोच, डिजायर हिट होते हुए नजर आ रही है, प्रैक्टिकल अप्रोच होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं रियलिटी हिट करेगी। आप सरेंडर करोगे किसी के सामने। कुछ ऑप्शंस थे जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, वो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लूज होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकती है कुछ लोगों को। अपने हेल्थ का, अपने खाने पीने का ध्यान रखें। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उन लोगों को ध्यान रखना है अपने बैग्स का, कुछ चीजें सडन कुछ खो ना जाए, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्लस जुपिटर वीनस 10th हाउस में है। नए लोगों से मुलाकात करना, ट्रैवल करते करते किसी से बात करना, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके चलिएगा। यू नेवर नो सामने वाला आपको कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। हीरो बनने की कोशिश ना करिएगा। और अगर आप स्कूल, आप कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, आप स्कूल के बच्चे हो, आप कॉलेज के बच्चे हो, आप पढ़ाई पे ध्यान देना चाहते हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में सोचना चाहते हो, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम अपने घर से दूर का दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव समय है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम दूर जाने के लिए बहुत अच्छा है, दूर जाके एग्जाम देने के लिए बहुत अच्छा है। 12th हाउस का मालिक 12th में चला गया, फॉरेन लैंड में जाकर, यानी कि 12th फॉरेन लैंड का मतलब नहीं है अब्रॉड, आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट से बाहर चला जाइए, जहां पर भाषा बदल जाए, जहां पे खान पीन बदल जाए, जहां पे बोली बदल जाए, आपके लिए वही फॉरेन लैंड है। उत्तराखंड से राजस्थान मैं बैठा हूं तो मेरे लिए ये राजस्थान अब्रॉड है। तो वैसे ही आप दूर जाके पढ़िए, दूर जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कीजिए, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। जो लोग पीएचडी के लिए, कोई आगे पढ़ाई के लिए प्लानिंग करना चाहते थे, उनके लिए भी बहुत ही पॉजिटिव समय मुझे दिखाई दे रहा है। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं रामबाण। देखिए पुष्य नक्षत्र में मरकरी डायरेक्ट हो गए हैं, मंगल 1st हाउस में बैठे हैं। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग आपके लिए बहुत अच्छा है। हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट करना, मल्टीपल 3 टाइम्स एटलीस्ट इन अ डे आप रिसाइट करें। गणपति बप्पा का आराधना करना और रात को टाइम से सोना आपके लिए बहुत अच्छा है। स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है। और शनिवार के दिन, जिस दिन ठाकुर जी का प्रकट उत्सव है, अगर आपके लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, राधा कृष्ण मंदिर जरूर जाइएगा, वो प्रेम का प्रतीक है उनके। या मैरिड लाइफ में कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ राधा कृष्ण मंदिर जाना, ब्लेसिंग सीख करना, कीर्तन सुनना, कोई कथा सुनना। कथा सुनने में आपको इंपेशंस नहीं होंगे ना, कभी कभी ऐसा फील होता है यार कथा क्या सुन रहे हैं, लेकिन जिनको कथा सुनने में आनंद आता है ना, वो उनका कॉन्शियस लेवल कहीं और, वो बहुत लोगों से आगे निकल जाते हैं। और जिनको रीडिंग करने में बहुत मजा आता है, वो उनसे भी आगे हो जाते हैं। तो एटलीस्ट अपने कॉन्शियसनेस को देखिए, आपका कहाँ है। सुनना या पढ़ना, स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ना सुनना, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर है, बहुत ही फेवरेबल है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। जितना आप स्पिरिचुअली अलाइंड रहेंगे आने वाले समय में, आपके लिए अच्छा है। सैटरडे वाले दिन फास्ट जरूर रखिएगा। जितना अपने आपको सात्विक रखोगे, सात्विक अप्रोच रखोगे, उतना ज़्यादा डिटॉक्स होता चला जाएगा बॉडी, और आपको लाइफ में एनलाइटमेंट मिलेगी ही मिलेगी। रिहैब का समय है, रिस्टार्ट का समय है, अच्छा समय है। ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आपके लिए बेहतर सप्ताह है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।